दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक स्कैरी डॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक छोटी सी बच्ची की जान ले ली थी और इस डॉल ने बहुत ही लंबे समय तक खौफ की दुनिया में राज किया था। उस समय जिस किसी ने भी इस शैतानी गुड़िया के बारे में सुना वह खौफ के मारे कांपने लग जाता था और इस गुड़िया का नाम एनाबेला डॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अमेरिकन लेखक से जिनका नाम जॉनी ग्रुएल था। इन्होंने सबसे पहले अपनी रचना में इस डॉल का जिक्र किया था, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं थी, वास्तविकता थी, क्योंकि इसके पीछे का सच ये है कि बेहद ही रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। दरअसल बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में एक अजीब सी दिखने वाली डॉल मिली थी। उसी समय जॉनी ग्रुएल को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मार्शेला रखा गया। उनकी छोटी सी बच्ची दिन भर उसी डॉल से खेलती रहती थी। जब जॉनी ने अपनी बेटी को इस डॉल के साथ खेलते हुए देखा तभी उन्हें आइडिया आया था कि इसके बारे में उन्हें एक किताब लिखनी चाहिए। उसी दौरान ही इन्होंने रेज़डी अन्य स्टोरीज नाम से स्टोरी की सीरीज़ लिखना शुरू किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही उनकी छोटी सी बच्ची की मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण संक्रमित टीका के लगने का बताया गया। छोटी सी बच्ची मार्शेला की मौत के बाद जब उनके द्वारा लिखी गई स्टोरी मार्केट में आई तब उस डॉल का मॉडल भी उस बुक के कवर पेज पर छापा गया। इस किताब को मार्शेला को श्रद्धांजलि देने के लिए ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि छोटी सी बच्ची मार्शेला की मौत के बाद एनाबेला डॉल जिससे मार्शेला खेला करती थी वो अचानक से गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनके घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को भी नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गई। जॉनी ने उस डॉल के बारे में पता लगाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। और फिर एक दिन 1970 में एक डोना नाम की लड़की थी। उसकी माँ ने उसे एक एंटिक डॉल गिफ्ट की थी। डोना हर रोज़ कॉलेज जाती और वह नर्स की पढ़ाई कर रही थी और फिर भी वह छोटे छोटे डॉल्स के साथ खेलती थी। वह एक अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। अब डोना और एंजी तो हर रोज़ कॉलेज जाते थे लेकिन उस गुड़िया को हर रोज़ घर में छोड़कर जाते थे। एक दिन डोना ने देखा कि जिस जगह डोना ने उस डॉल को छोड़ा था वो वहाँ पर नहीं है। ऐसे ही डोना हर रोज़ अपनी डॉल को ढूंढती थी लेकिन वह अलग अलग जगहों पर मिलती थी। अब डोना को इस डॉल पर शक होने लगा था। उसने जानबूझकर एक दिन उस डॉल को अपने बेड पर छोड़ दिया और कॉलेज चली गई। वहाँ से आने के बाद डोना ने सीधे अपने बेड में देखा तो वो डॉल नहीं थी। उसके बाद उसने अपना पूरा रूम चेक किया, कबर्ड वगैरह सबको खोजा लेकिन रूम में वह नहीं मिला। लेकिन डोना जब खोज कर थक गई थी और वह बाहर निकलकर सोफे में बैठी तो उसके बगल में ही ये डॉल उसे मिली। ये किस्सा जब से डोना के साथ हुआ था डोना को इस डॉल से अब डर लगने लग गया था। एक दिन जब डोना कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि एक पेपर पर हेल्प अस करके 2 बार लिखा हुआ था और उसके बगल में ही वो डॉल पड़ी हुई थी। और उसने ध्यान से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। अब डोना ने सोचा कि यह तो अलग ही मुद्दा है, इसलिए उन्होंने पुलिस को ना बुलाकर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उन्होंने डॉल को देखते ही ये बताया कि इसमें एक मरी हुई छोटी सी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हैगिंस था। उन्होंने बताया कि जहां अभी डोना और एंजी रहती है उससे भी पहले यहाँ पर एनाबेला नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसकी मौत केवल 7 साल की उम्र में हो गई थी। एनाबेला ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि वह एंजी और डोना के साथ सेफ फील करती है जिसकी वजह से अभी वह उनके साथ रहती है। और छोटी सी बच्ची समझकर डोना और एंजी ने भी उसे आगे साथ रहने के लिए हामी भर दी। उन्होंने सोचा था कि एक 7 साल की बच्ची से हमें क्या खतरा हो सकता है। डोना और एंजी का एक मेल फ्रेंड लू भी था जो वहाँ पर अपार्टमेंट में रहने आया था
और वो उन्हीं की बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ था। लेकिन लू उस डॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने कहा कि यह डॉल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो डोना और एनजी ने भी कह दिया कि एक 7 साल की बच्ची से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है लू। एक दिन लू सो रहा था। अचानक उसकी नींद आधी रात को खुल गई। उसने देखा कि वह डॉल चलकर उसके पास आ रही है और वह अपनी बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। वह एक जगह अकड़ गया है। अब वह डॉल उसकी छाती में चढ़ जाती है और फिर लू डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि एनाबेला तो उसके कमरे में ही है। वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि यह हकीकत था या सपना। एक बार लू और एनजी घर पर थे, तभी डोना के रूम से आवाज़ आने लगी। उन्होंने सोचा कि अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। जब उन्होंने डोना के रूम में जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर जाने के बाद लू को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन उन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक ही लू को उसकी छाती में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा। उसने देखा तो उसकी छाती में निशान बने हुए थे और वहाँ से खून निकल रहा था। उन्होंने वहाँ के बहुत ही मशहूर फादर हैगन को बुलाया, लेकिन फादर हैगन को लगा कि वह इस काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। फादर कुक ने अपने 2 चेलों एड और मारन को भी बुलाया। उन्होंने बताया कि इसमें एक बहुत ही खौफनाक शैतान की आत्मा है जो अभी बच्ची बनने का नाटक कर रही है, जिसका मकसद डोना और उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना है। इन्होंने कार के पीछे वाले सीट पर इस डॉल को रख दिया था। अब डोना और एनजी को इस डॉल के लिए बहुत ही नफरत जैसी महसूस होने लगी। उस डॉल को ले जाते वक्त रास्ते में कार की स्टीयरिंग और ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। एक बार तो कार एक्सीडेंट होते होते ही बची। इसके बाद एड और लॉरेन ने उस डॉल के ऊपर हॉली वाटर छिड़का, जो बहुत ही पवित्र होती है, जिससे वह शैतानी डॉल शांत हो गया। फाइनली ये लोग उसे अपने साथ ले आए। एड और लॉरेन ने इसे वुडन केस में रखने का फैसला किया। कहा जाता है कि इस डॉल को एक म्यूजियम में रखा गया था। एक बार इसे एक लड़का और एक लड़की देखने आए थे। उस लड़के ने इसे देखते ही इसके सामने ही मजाक उड़ा दिया। जब वह लड़का वापस अपनी दोस्त के साथ घर जा रहा था, तब अचानक उसकी बाइक अनबैलेंस होकर एक पेड़ से जा टकरा गई। इस एक्सीडेंट में उसकी दोस्त को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई, लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। तो दोस्तों, अभी तक यह शैतानी डॉल इस दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, आपने इस स्टोरी में देखा कि इस शैतानी डॉल ने एक छोटी सी बच्ची मार्शेला की जान ले ली थी, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि मार्शेला के पिता जॉनी ग्रुएल ने उस शैतानी डॉल को अपने घर में ला कर रखा था। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में कोई भी ऐसी अनजानी चीज़ों का ना लाएं। उसके साथ कोई नेगेटिव पावर भी आ सकती है, जिससे आपके परिवार या आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको इसी तरह की स्टोरीज आगे भी सुननी है या सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरीज़।